बचपन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तकें आपके विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, उन पुस्तकों में से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 की संस्कृत व्यूषम। तो जैसा कि बच्चों इस पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में जो वंदना दे रखी है उसका अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। तो आज हम इसके प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे जो कि एक चित्र पाठ है। तो आइए बच्चों प्रारंभ करते हैं और सीखते हैं कुछ संस्कृत के शब्दों को चित्रों के माध्यम से और उसकी हिंदी जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में एक पेड़ दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर एक तोता बैठा हुआ है और कुछ फल लगे हुए हैं। तो ये फल किसके हैं? आम के हैं। तो इन आम के फलों को क्या कहते हैं? आम्राणी। आम्राणी का अर्थ होता है ढेर सारे आम, कई आम। शुका, शुका अर्थात तोता। वृक्षा अर्थात पेड़। आगे देखिए सूर्य, सूर्य अर्थात सूर्य, सूरज। क्षेत्रम, क्षेत्रम बच्चों खेत को कहते हैं। वृषभव, वृषभव अर्थात दो बैल। ग्रहे, ग्रहे अर्थात दो घर। कृषकः अर्थात किसान। चलिए आगे देखते हैं। चटकाह, चटकाह अर्थ चिड़िया, ढेर सारी चिड़िया। बालिका, कई बालिकाएं। कमलानी, ढेर सारे कमल। वर्तका, बतख। मत्स्या, मछलियाँ। कलिका, कली। बालिका, कई बालिकाएं। मंडूका, मेढक। ठीक है बच्चों, अब हम अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ शब्द दे रखे हैं, चलिए इनको भी पढ़ते हैं। शाकापणा, शाकापणा होता है सब्जियों की दुकान। ठीक है। आगे है आपणिका, दुकानदार। मूलकानी, मूलियों को कहते हैं। आलूकानी, आलूओं को कहा जाता है। कूष्मांडा अर्थात कद्दू। पटोला अर्थात परवल। ग्रंजनानी, गाजर, गाजरों को हम ग्रंजनानी बोलेंगे। यात्रिणा, यात्रीगण। बस यानानी, बसों को कहते हैं। कारयानम, कार को कहेंगे। आगे है इसी के ठीक नीचे आप देखिए एक विद्यालय का चित्र दे रखा है। इसमें है शौचालय, शौचालय को कहेंगे। बालका, बालक। बालिका, बालिका को कहेंगे। नलकूप, जो हैंड पंप आपको दिखाई दे रहा है वो है, नल को कहेंगे हैंडपंप को। शिक्षिका, शिक्षिका को कहेंगे। श्यामपट्टा अर्थात श्यामपट्ट जिस पे हम लिखते हैं चौक से। और है शिक्षका अर्थात शिक्षक। बालका अर्थात कई बालक। बाईं ओर चित्र में आप देख सकते हैं आपड़िका। आपड़िका होता है, जैसा कि आपने ऊपर एक शब्द देखा है आपड़िका, ये होता है दुकानदार, जो पुरुष दुकानदार बैठा हुआ है। और आपड़िका अर्थात जो महिला दुकानदार है। ठीक है। सेब फलानी, सेब के फल। कदली फलानी, केले के फल। केलों को हम कदली फलानी बोलेंगे। ठीक है, अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं और यहाँ पर आपके सामने कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं। इन शब्दों को हम एक बार पुनरावृत्ति इनकी कर लेते हैं और इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर इसको कंठस्थ करेंगे। ठीक है, एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको। ग्रह अर्थात दो घर। वृषभव, दो बैल। आलूकानी, बहुत से आलू। कूष्मांडा, कद्दू। पटोला, बहुत से परवल। पनसा, कटहल। यात्रिणः, यात्रीगण। कदली फलानी, केले। नलकूपा, हैंडपंप। शाकापणा, सब्जियों की दुकान। आपणिका, दुकानदार। सोपानम, सीढ़ी। वर्तका, बतख। ग्रंजनानी, गाजर। ठीक है बच्चों, अब आगे हम अभ्यासा जो दे रखा है इन अभ्यास कार्य को देखते हैं। जैसे कि आपने पहले दे रखा है बहुवचने परिवर्तयत, अर्थात बहुवचन में बदलिए। तो आपको कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपकी सहायता के लिए।
तो इसी आधार पे हमको इसको करना है। चलिए, आपके सामने प्रस्तुत है वृषभा वृषभाः, पटोला पटोलाः, वृक्षा वृक्षाः, कृषकः कृषकाः। इसी प्रकार आगे देखते हैं, जैसे कि दे रखा है फलम फलानि, मूलकम मूलकानि, पुस्तकम पुस्तकानि, कार्यानम कार्यानानि, वनम वनानि। इसी प्रकार आगे चटका चटकाः, शिक्षिका शिक्षिकाः, बालिका बालिकाः, कलिका कलिकाः, लेखिका लेखिकाः। ठीक है, आगे 2 नंबर पे आपके दे रखा है चित्रम दृष्ट्वा उचितम पदम लिखत, अर्थात चित्रों को देखकर उचित पद आप लिखिए। यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, जैसे कि बालका हसति, बालका हसति। आगे देखना है, जब कई बालिकाएं हैं, यहाँ पे आपको लिखना है बालिकाः क्रीडन्ति। इसी प्रकार आगे कमलम विकसति, मत्स्यः तरति। ठीक है, आगे उदाहरणानुसारम पदानि लिखत। आपके सामने कुछ शब्द दे रखे हैं और इन शब्दों को जो नीचे दिया एक उदाहरण है, इस आधार पे आपको लिखना है, अलग अलग छाटना है। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम। पुल्लिंगम के नीचे बालका, इसी प्रकार अन्य शब्दों को ऊपर दिए हुए शब्दों से छाटना है, जैसे वृक्षः और मत्स्या। ठीक है, स्त्रीलिंगम छात्रा, छात्रा के जैसा और क्या होगा, शिक्षिका आपणिका। ठीक है, इसी प्रकार फलम नपुंसक लिंगम में फलम हो गया और ग्रहम पत्रम। ठीक, आगे चलते हैं अगले पृष्ठ की ओर। इसमें भी आपको करना है इसी प्रकार से 4 में, जैसा कि दे रखा है म योजित्वा शब्द निर्माणम कुरुत, अर्थात म को जोड़ते हुए शब्दों का निर्माण करिए। इसमें उदाहरण दे रखा है पुस्तक पुस्तकम। इसी प्रकार करना है, आपके सामने है ग्रह ग्रहम, शाक शाकम, हल हलम, फल फलम, बसयान बसयानम। सही है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं 5 की ओर। 5वां है वाक्येषु कर्ता पदम रेखांकितम कुरुत। वाक्यों में कर्ता पद को रेखांकित करिए। आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत है और उसी प्रकार से आपको जो प्रथम पद है का से लेके चा तक जो भी 6 वाक्य हैं आपके सामने, इसमें प्रथम पद यही करता है, उसी को आपको इस प्रकार से रेखांकित करना है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं 6 उदाहरणानुसार प्रश्नम निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार प्रश्नों का निर्माण करिए। जैसे कि एक उदाहरण है आपके सामने, एषा सूर्यः, एषा कः, इसका प्रश्न है। उसी प्रकार से क है एतानि पत्राणि, इसका प्रश्न बनेगा एतानि कानि। इसी प्रकार ख है एते मत्स्याः, इसका होगा एते के। इसी प्रकार गा है एषा शिक्षिका, एषा का। घा की ओर चलते हैं, एते ग्रहे, एते के। ठीक है, अब आगे 7वें की तरफ चलते हैं। उचित पदानि योजयत, अर्थात उचित पदों का मिलान करिए। इसमें पत्राणि का आपका पहले ही दे रखा है पतंति। इसी प्रकार बालिकाः क्रीडन्ति, चटकाः कूजन्ति, बालकाः गच्छन्ति, कृषकः कर्षति। अंत में आपका जो 8वां है, उसमें जो दिया गया चिन्ह है उसको जोड़ते हुए शब्द का निर्माण करना है। एक उदाहरण इसमें भी दे रखा है, जैसे कि छात्र छात्राः। इसी प्रकार वृक्ष वृक्षाः, दर्पण दर्पणः, चंद्र
चंद्रा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कई शब्दों के बारे में जाना और अभ्यास कार्य को किया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।